हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज होंगे। ये जो रहेंगे हमारे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पर है हमारे पास PbNO3 का होल ट्वाइस फॉर्म हो रहा है यहाँ पर PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। अब यहां पर हमारे पास लेड कितना है, रिएक्टेंट साइड लेड है 1, नाइट्रोजन है आपके पास 2, ऑक्सीजन है आपके पास 6। इधर हम प्रोडक्ट साइड की बात करें तो लेड हमारे पास कितना है, लेड है 1, नाइट्रोजन आपके पास कितना है 1, और ऑक्सीजन आपके पास कितना है 1, O2 3, O2 5। ठीक है, यहाँ पर लेड 1 है रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड भी लेड 1 है। नाइट्रोजन इधर आपको रिएक्टेंट साइड 2 दिख रहा है, इधर 1 है, तो आप इसे 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आपका नाइट्रोजन जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। बट ऑक्सीजन हो चुका है 2 2 जा 4, और 2 6 और 1 7। ठीक है, ये आपके पास है 7, है ना। लेड भी यहाँ पर बैलेंस है और नाइट्रोजन भी यहाँ पर बैलेंस है, बट ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड 7 है। तो आप सबसे पहला काम ये करें कि यहाँ पर जो 7 है ये कोड नंबर होता है, इसे इवन बनाने की कोशिश करें। यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 2 जा 4 है, और यहाँ पर 1 है। अब ये कोड नंबर है तो इसे ही 1 बनाएंगे, तो आप यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो लेड रहेगा वो कितना हो चुका है, 2 हो चुका है ना। ऑक्सीजन तो हमारा इवन हो चुका है, सभी तरफ इवन है, यहाँ भी इवन हो चुका है, बट यहाँ पर लेड आपका 2 हो चुका है और लेड यहाँ पर 1 है, तो आप इसे भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे आपका लेड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेड 2 हो चुका है, नाइट्रोजन 2 2 जा 4 हो चुका है, और ऑक्सीजन 3 2 जा 6 2 जा 12 हो चुका है। ठीक है, अब लेड आपका रिएक्टेंट साइड भी 2 है और प्रोडक्ट साइड भी 2 है। नाइट्रोजन आपका रिएक्टेंट साइड 4 है और प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन 2 है, तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको इसको 4 बनाना है। ठीक है, यहां पर आपको इसे 4 बनाना है। अब 4 बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा है 4NO2, है ना। यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन हो चुका है 4। ठीक है, 4 नाइट्रोजन हो चुका है। अब ऑक्सीजन कितना है, 12 है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 2 4 जा 8 10, और 2 12। ये ऑक्सीजन भी आपका कितना हो चुका है, 12 हो चुका है। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। इधर भी लेड रिएक्टेंट साइड 2 है, उधर भी 2 है। इधर नाइट्रोजन कितना आपके पास 4 है, उधर भी नाइट्रोजन 4 है। ऑक्सीजन आपके पास इधर भी 12 है और उधर भी 12 है। तो ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अ बैलेंस इक्वेशन इज एन इक्वेशन for a chemical reaction in which the number of atoms for each element in the reaction and the total charge are the same for both the reactants and the product। मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड एटम का नंबर और चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे हम यहां पर बात करें Mg प्लस O2 विल गिव MgO। ठीक है, यहां पर मैग्नीशियम आपके पास रिएक्टेंट साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड भी 1 है, बट ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 और प्रोडक्ट साइड कितना है, 1 है। अब आप इसे 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हमारा 2 हो जाएगा, बट मैग्नीशियम भी 2 हो चुका है, तो आपको इधर भी क्या लगा देना, 2 लगा देना, जिससे कि रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम 2 और प्रोडक्ट साइड भी मैग्नीशियम 2 है। रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन 2 है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ एटम जो रहेंगे वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम वाटर का करते हैं, है ना, H2O का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, यहां से आप इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रिसिटी जो रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास 2H2 प्लस O2। ठीक है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी। द मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड, है ना। यहां पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है डबल है और ऑक्सीजन यहां पर सिंगल है ना। यहां पर कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1 है। मतलब ऑक्सीजन जो रहेगा उसकी कंपेयर में आपको हाइड्रोजन मिल रहा है कैसा, डबल मिल रहा है ना, ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी वाटर।
मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का रेशो आपको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन के रेशो का डबल मिल रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रेशो होगा क्या 2 और ऑक्सीजन का रेशो होगा 1। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। और आप ऐसे भी जजमेंट लगा सकते हैं कि जो वाटर जो रहेगा, वाटर 2 हाइड्रोजन एटम से और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है, तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन लिबरेट होगी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की डबल रेशो में लिबरेट होगी। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन डबल होगी और ऑक्सीजन सिंगल होगी, इसका आंसर होगा बी। चलो अगला क्वेश्चन है, राइट वन केमिकल इक्वेशन इच फॉर द केमिकल रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस। चेंज इन कलर, अब कलर का चेंज यहाँ पर किस रिएक्शन में होता है, आपको वह रिएक्शन को लिखना है। यहाँ पर हम जब लेड नाइट्रेट का रिएक्शन कराते, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, इसका रिएक्शन कराते आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लेड आयोडाइड PbI2 का कैसा मिलता है, येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, और यहाँ पर आपको मिलता है 2KNO3। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रहेगा कैसा रहेगा, ये जो रहेगा वो कलरलेस होता है। लेड नाइट्रेट जो रहेगा कलरलेस रहेगा, इसका यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है। आपसे यहाँ पर पूछा है चेंज इन कलर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कलर में चेंज आ रहा है। इस रिएक्शन को आप बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लिखना था चेंज इन कलर, तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट का रिएक्शन आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएंगे तो आपको लेड आयोडाइड का येलो कलर मिलता है। चेंज इन टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर चेंज के लिए कौन सा लिख सकते हैं हम यहाँ पर, देखो जब चेंज इन टेम्परेचर, है ना, चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में चेंज के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर CaO, क्विकलाइम को जब वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म होगा क्या, CaOH का होल ट्वाइस, इट इज कॉल्ड स्लैग्ड लाइम, और यहाँ पर आपके पास हीट एनर्जी रिलीज होगी, है ना। जब आप बीकर को टच करेंगे तो आपको बीकर जो थोड़ा गर्म लगेगा, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है ना, तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए आप ये वाला रिएक्शन को लिख सकते हैं। जब आप क्विकलाइम का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब होता है स्लैग्ड लाइम, और यहाँ से हीट एनर्जी रिलीज होगी। थर्ड हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। यहाँ पर जो लेड आयोडाइड रहेगा इसका येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, है ना। और भी एग्जांपल से आपके पास यहाँ पर आप लिख सकते हो AgNO3, AgNO3 का रिएक्शन आप कराएंगे किसके साथ, NaCl के साथ, तो आपको यहाँ पर AgCl का व्हाइट PPT मिलेगा। ठीक है, AgCl का व्हाइट PPT मिलेगा और आपके पास फॉर्म होगा क्या यहाँ पर NaNO3, है ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो आपको यहाँ पर बोला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट कहां पर फॉर्म होगा, यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन रहा है, यहाँ पर भी प्रेसिपिटेट बन रहा है, इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन रहेगी ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए और थर्ड ऑप्शन के लिए कॉमन हो सकती है, तो ये रिएक्शन आप याद रख सकते हैं। मेंशन कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज, राइज एंड फॉल, है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कलर में चेंज हो रहा है, ये कलरलेस था, ये येलो कलर में चेंज हो रहा है। टेम्परेचर में चेंज, यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, देखिए रहा आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब फॉर्म हो रहा है तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। कंपाउंड प्रेसिपिटेट अलोंग विथ द इक्वेशन, है ना, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं आप, इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स होंगे किसके, चेंज इन कलर के लिए आपको लेड नाइट्रेट लिखना, चेंज इन टेम्परेचर के लिए आपको लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर का रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, बीकर को जब आप टच करेंगे तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ दिखेगा आपको। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, AgNO3 का रिएक्शन NaCl के साथ कराएंगे तो AgCl का व्हाइट PPT मिलेगा आपको। ठीक है, ये जो रहेगा इसका कलर होगा व्हाइट PPT, है ना, इनसोल्युबल सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली विथ वाटर, है ना, जब आप क्या कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे H2O, तो यहां पर आपके पास बनेगा CaOH का होल ट्वाइस और यहां से हीट रिलीज होगी। ठीक है, solid calcium oxide react vigorously with water to form a calcium hydroxide accompanied by the liberation of heat, है ना, तो यहाँ पर heat भी liberate, this process is called slaking of lime, है ना, इसे क्या बोला जाता है, slaked lime, है ना, slaking of lime, which among the following is are true about slaking of lime, और ये जो रहेगा ये कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा, कैसा रहेगा, बेसिक, मतलब इसका pH जो रहेगा वो 7 से जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, नहीं, यहाँ पर तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही, हीट रिलीज हो रही, मतलब इस रिएक्शन को आप बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
एंडोथर्मिक नहीं होगी, एक्सोथर्मिक होगी, मतलब आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, है ना, ये जो है बेसिक है और बेसिक आपको मिल रहा है, मतलब इसका जो पीएच रहेगा वो मोर देन 7 होगा, मतलब ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7, है ना, इसका पीएच तो मोर देन 7 रहेगा, लेस देन तो हो ही नहीं सकता, मतलब आपका ऑप्शन 2 और 3 होगा, मतलब यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन। यहां पर आपको एक डायग्राम, एक इमेज दिख रहा होगा। द सिल्वर क्लोराइड इज प्लेस्ड अंडर द सनलाइट एज सो इन द फिगर, द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, है ना। जब आप सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होगा AgCl, जब इसे आप क्या रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे, है ना, सामने आपको दिख रहा है इमेज, सनलाइट में रखेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, है ना, इसे फोटो डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, AgCl, और इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, ग्रे कलर होगा। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा वो होगा सी। क्लियर है बात आपको, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, इसे बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आंसर आपका यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट वन एग्जांपल ऑफ each decomposition reaction carried out with the help of electricity। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप वाटर का डिकम्पोजिशन करते हैं H2O, जब आप इससे इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना, तो ये जो होगा वो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगा, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होगा, तो वाटर का डिकम्पोजिशन होगा, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होगा, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है। हीट डिकम्पोजिशन की हम बात करें तो यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोला जाता है इसे। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब आप हीट देंगे तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा क्या, CaO प्लस CO2, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में जो रहेगा फोटो डिकम्पोजिशन होगा, अभी हमने देखा यहाँ पर AgBr, है ना, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल देखा था अभी, AgCl या AgBr जो भी ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर AgBr को जब आप क्या करेंगे, सनलाइट, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा Ag प्लस Br, ठीक है। तो ये जो रहेगा हमारा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होगा। हीट डिकम्पोजिशन के लिए होगा आपका क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देंगे, है ना, AgBr को सनलाइट देंगे, आप AgCl भी लिख सकते हैं, यहाँ पर AgCl को आप क्या दे रहे हैं, सनलाइट देंगे, तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा Ag प्लस Cl, ठीक है। ये आपका, ये दोनों एग्जांपल आपके जो रहेंगे वो क्या होंगे, लाइट की प्रेजेंस में होंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, ये दोनों होंगे फोटो डिकम्पोजिशन, और ये जो सेकंड होगा हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, और फर्स्ट होगा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगला है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच प्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। यहां पर आप देखें तो आपको यहां पर दिख रहा होगा टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, तो आप यहां पर क्या ले रहे हैं, सोडियम सल्फेट, है ना, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा Na2SO4, Na2SO4, ठीक है। ये जो टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर आपके पास है क्या, सोडियम सल्फेट, और ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें क्या है, बेरियम क्लोराइड, इन दोनों का रिएक्शन हम करा रहे BaCl2, है ना, ये बेरियम क्लोराइड का जब आप रिएक्शन कराएंगे इसके साथ तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, Na के ऊपर होगा प्लस, SO4 के ऊपर होगा -2, Ba के ऊपर होगा +2 और Cl के ऊपर होगा माइनस। तो आपको करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ आयन का एक्सचेंज है, Na को आपको Cl के साथ जोड़ना और Ba को आपको SA4 के साथ जोड़ देना, तो आपके पास यहाँ पर बनेगा BaSO4, ये एक प्रेसिपिटेट होगा, इनसोल्यूबल सब्सटेंस होगा, और यहाँ पर बनेगा आपके पास क्या, 2NaCl, है ना, प्लस में बनेगा आपके पास 2NaCl, तो आपके पास जो इंसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पर बोला आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन, तो यहाँ पर आपके पास जो बन रहा है सॉलिड स्टेट में बेरियम सल्फेट बन रहा है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा बी, ठीक है। तो ये आपके पास एक होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा, और आपके पास जो इंसोल्यूबल सब्सटेंस बनेगा वो होगा बेरियम सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो फर्स्ट आपके पास यहां पर क्या है,
फर्स्ट आपके पास है यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यहाँ पर आपके पास बन रहा हाइड्रोजन क्लोराइड। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2 लगा देंगे, है ना, क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर भी प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन 2 है, रिएक्टेंट साइड भी क्लोरीन 2 है, प्रोडक्ट साइड भी क्लोरीन 2 है। नेक्स्ट है हमारे पास है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होगा BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला होगा Al2SO4 का होल थ्राइस। बन रहा आपके पास क्या, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां पर हमारे पास एल्यूमिनियम 2 है, तो यहां पर भी आपको क्या लगा देना है, यहां पर आप लगा देंगे 2, ठीक है, यहां पर लगा देंगे 2, जिससे हमारे पास क्लोरीन हो जाएगा 3 2 जा 6, तो आपको यहां पर क्या लगा देना है, यहां पर आपको लगाना है 3, ठीक है। क्लोरीन हो जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6, एल्यूमिनियम हो चुका है 2, एल्यूमिनियम उधर भी 2 हो चुका है, बेरियम इधर 3 है, तो आपको यहाँ पर लगा देना 3, ठीक है। 3Ba हो जाएगा, इधर भी 3Ba, और यहाँ पर जो SO4 आपका वो भी कितना है, 3 है, और SO4 यहाँ पर भी कितना है, 3 है। तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, 2 3 जा 6, है ना, इधर भी बेरियम कितना है, 3 है, इधर भी बेरियम 3 है, इधर क्लोरीन 2 3 जा 6 है, 3 2 जा 6 है, एल्यूमिनियम इधर भी 2 है, एल्यूमिनियम इधर भी 2 है, सल्फेट इधर 3 है, और इधर भी सल्फेट SO4 भी 3 है, तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, थर्ड एग्जांपल है सोडियम प्लस वाटर। सोडियम का फार्मूला होगा Na प्लस वाटर जो रहेगा वो होगा H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन 1 सॉरी सोडियम 1 है, प्रोडक्ट साइड भी सोडियम कितना है, 1 है, H2 इधर H कितना है, 3 है, तो आपको यहाँ पर क्या लगा देना है, 2 लगा देना है। अब जब 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन इधर हो चुका है 2 और 2 4, इधर भी 2 ही है, इधर आप 4 बनाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखें तो सोडियम कितना हो चुका है, सोडियम यहाँ पर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, इधर भी सोडियम 2 हो चुका है, इधर भी सोडियम 2 हो चुका है। हाइड्रोजन 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 2 और 2 2 जा मतलब 2 ये रहा और 2 ये रहा, 4 हो चुके हैं। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, ऑक्सीजन इधर भी कितना है, 2 है, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अगला एग्जांपल हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, है ना, तो जब आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आप ले रहे हैं फेरस सल्फेट FeSO4, है ना, 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले रहे हैं आप, चलो यहाँ पर 2 मोल्स ले लेते हैं हम। जब इसको क्या करेंगे, आर हीटेड, आप इसे हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो क्या होगा, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक्सप्लेन टू ऑब्जर्वेशन, तो आपके पास यहां पर जो बनेगा वो बन रहा है क्या, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करें तो इधर आयरन 2 दिख रहे हैं आपको, उधर भी आपके पास आयरन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन 4 2 जा 8 है, 3 और 2 5 और 3 8 है। सल्फर आपके पास 2 है, और सल्फर इधर भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन टू ऑब्जर्वेशन, तो यहां से क्या हो रहा है, SO2 और SO3, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, तो यहां से क्या हो रहा है, गैस इवॉल्व होगी, है ना, तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कौन कौन सा गैस, SO2 एंड SO3, ये दोनों गैस रिलीज होगी। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहां पर क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर आपको 2 और मोर प्रोडक्ट दे रहा है, तो यहां पर ये जो रिएक्शन होगी कौन सी होगी, ये डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, कौन सा डीकम्पोजिशन होगा, थर्मल, थर्मल डीकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पर हीट आप दे रहे हैं, हीट एनर्जी का यूज कर रहे हैं। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पर आपके पास ये जो रहेगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। नेम द प्रोडक्ट, ये जो रहेगा आपके पास आयरन ऑक्साइड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, है ना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, है ना, वाटर का यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, क्योंकि वाटर क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट से वेपर में जा रहा है, मतलब ये जो रहेगा ये क्या है,
फिजिकल चेंज है ना। हमसे यहाँ पर पूछा विच इज फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, मतलब कौन सा यहाँ पर फिजिकल चेंज नहीं है, तो ये तो फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, यहाँ भी आइस जो रहेगा वाटर का स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से कहां पर जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है। फिर डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर है ना, यहाँ पर आप डिसोल्यूशन कर रहे हैं सॉल्ट का, तो ये भी आपके पास केमिकल चेंज नहीं, सॉरी क्या पूछा हमारे से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज, है ना, फिजिकल चेंज नहीं। यहां पर हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, कंबोशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब आप देखो लिक्विड पेट्रोलियम गैस के अंदर होता है क्या, C3H8, ठीक है, C3H8, इसे आप जब बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके पास यहां पर क्या फॉर्म होगा, यहां पर आपके पास बनेगा क्या, CO2 और H2O, है ना, और यहां से आपके पास हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जब आप एलपीजी को बर्न करते तो हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब आप यहां पर देखें रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहां पर लगा सकते हैं 3, और हाइड्रोजन हमारे पास 8 है तो यहां पर हम लगा सकते हैं 4। रिएक्शन आपके पास बैलेंस हो जाएगी, कार्बन 3 है, कार्बन इधर भी 3 है, ऑक्सीजन 2 3 जा 6 है, 2 3 जा 6 और 4 10 होंगे, 2 5 जा 10 होंगे, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8 है। तो जब आप क्या करेंगे, जब आप यहां पर एलपीजी को क्या कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके पास देखो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और जब चेंज होगा तो क्या बोलेंगे आप उसे, केमिकल चेंज बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये केमिकल चेंज है, बाकी ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो रहेगा ये फिजिकल चेंज है। तो आपको यहाँ पर कौन सा टिक करना रहेगा, ऑप्शन जो रहेगा वो 4 रहेगा, है ना, कंबशन ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो जब आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को कंबस्ट करेंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा और हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ से हीट भी इवॉल्व हो रहा है, मतलब ये भी एक केमिकल रिएक्शन होगी, ये फिजिकल चेंज नहीं होगा, मतलब आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा 4, बाकी तीनों क्या होंगे, फिजिकल चेंज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the gases is used to store fat in oil containing food for a long time, है ना, रेंसिडिटी में होता है, ये होगा हमारे पास क्या, नाइट्रोजन, ये होगा हमारे पास नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन गैस का यूज आप करते हैं किसमें, जो आपके फूड सब्सटेंस रहेंगे जिसमें फैट और ऑयल प्रेजेंट रहेगा, उनको क्या कर रहे हैं आप, प्रिवेंट कर रहे हैं रेंसिडिटी से ना। तो यहाँ पर कौन सा गैस फिल करेंगे आप, नाइट्रोजन गैस को फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसे बोलेंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन आप करा रहे हो किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। यहां पर आपके पास बन रहा है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करें हम तो यहाँ पर कैल्शियम में 1, इधर भी कैल्शियम 1 है, यहाँ पर हमारे पास क्या, कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन कितना हमारे पास, ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, ऑक्सीजन 3 और 1 4 है। हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन उधर भी 2 है। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। जब आप क्या कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो आपके पास क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अगला रिएक्शन है हमारे पास, सेकंड है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा क्या, AgNO3। इन दोनों का रिएक्शन होगा तो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, तो जिंक नाइट्रेट ZnCO, सॉरी जिंक नाइट्रेट, है ना, जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, है ना, ये जिंक नाइट्रेट होगा आपके पास, जिंक नाइट्रेट, और फॉर्म हो रहा हमारे पास सिल्वर, यहाँ पर होगा सिल्वर, ठीक है। यहाँ पर आप लगा देंगे 2, जिससे हमारा रिएक्शन जो रहेगा वो बैलेंस हो जाएगा। इधर भी जिंक 1 दिख रहा है, इधर भी जिंक आपको 1 दिख रहा है, इधर NO3 आपको 2 दिख रहा है, इधर भी NO3 आपको कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। इधर सिल्वर आपके पास कितना है, 2 है, उधर भी सिल्वर 2 है। थर्ड है आपके पास, थर्ड आपके पास है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला होगा Al प्लस कॉपर क्लोराइड, प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहां पर आपके पास बन रहा है क्या, AlCl3 प्लस कॉपर Cu, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे आप तो इधर 3 आपके पास क्लोरीन 3 है, ठीक है, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये होगा 2, तो यहाँ पर आपको लगा देना 3, ठीक है, और यहाँ पर आपको लगा देना है 2। एल्यूमिनियम भी बैलेंस है, इधर भी एल्यूमिनियम कितना है, 2 है। क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन कितना है, 2 3 जा 6, इधर भी 3 2 जा 6,
और यहाँ पर आपको लगा देना है 3, जिससे हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, बेरियम क्लोराइड। फोर्थ हमारे पास है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा K2SO4। तो आप जब यहां पर बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन पोटेशियम सल्फेट के साथ करा रहे हैं तो आपके पास बन रहा है क्या, बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है, प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहां पर आप लगा देंगे 2, जिससे हमारा पोटेशियम रिएक्टेंट साइड भी 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है। क्लोरीन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड भी 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है। बेरियम रिएक्टेंट साइड भी 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। सल्फेट रिएक्टेंट साइड भी 1 है और प्रोडक्ट साइड भी 1 है। तो ये सभी रिएक्शन बैलेंस भी हो जाएगी आपके पास। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, व्हाट हैपेंस इफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, है ना। तो जब आप HCl को डाल रहे हैं कहां पर, आयरन फिलिंग पर, है ना। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि आयरन फिलिंग, तो आयरन फिलिंग होगा Fe, ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर। तो यहां पर हमारे पास बनेगा F, ये मेटल है ना, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट FeCl3 प्लस H2, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास होगा क्या, है ना, FeCl2 होगा, FeCl2 प्लस H2, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन गैस भी बनेगी और FeCl2, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। आंसर आपका होगा 1, है ना। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पर क्लोरीन गैस तो निकल ही नहीं रहा है, नो रिएक्शन सॉरी टेक प्लेस, तो रिएक्शन तो हो रहा है, ये भी नहीं होगा। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, यहाँ पर वाटर भी नहीं बन रहा, आपके पास क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म्ड, ये रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। और ये रिएक्शन जो होगी वो क्या क्या होगी, यहाँ पर जो रहेगा, आयरन क्या कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन 16, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक। तो जब आप जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे HCl के साथ, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द गैस, है ना। तो कौन सा गैस रिलीज होगा, ऐसे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। Which gas is evolved when dilute hydrochloric acid react with zinc, तो यहाँ पर dilute hydrochloric acid का रिएक्शन आप जिंक के साथ कराएंगे तो आपके पास जो बनेगा यहाँ पर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन, तो जो मोलिकुलर फार्मूला होगा गैस का वो होगा H2। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 17, which of the following is a redox reaction but not a combination reaction, है ना। मतलब आपके पास ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो रेडॉक्स तो है बट कॉम्बिनेशन नहीं है ना। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन टू रिएक्टेंट्स या मोर देन टू रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, तो ये देखो आपकी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा होगा आपको, यहाँ भी दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा है, मतलब ये भी कॉम्बिनेशन है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड, यहाँ पर भी टू रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा है, मतलब ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मतलब ये तीनों ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आपका क्या होगा, चौथे नंबर का ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या नहीं बन रहा है, यहाँ पर आपके पास एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है। तो ये रिएक्शन आपके पास क्या होगी, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर आप आयरन को देखें तो आयरन से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिएक्टेंट साइड देखें तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है आयरन के साथ, और प्रोडक्ट साथ देखें तो ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, और ऑक्सीजन के रिमूवल को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन के रिमूवल को हम बोलेंगे क्या, रिडक्शन, क्या बोलेंगे यहाँ पर, रिडक्शन, ठीक है। और कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन था, अब दो ऑक्सीजन हो गए, मतलब कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, आपका ऑप्शन डी है, बट ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं पर प्रोडक्ट भी आपके पास टू बन रहे। एक सिंगल प्रोडक्ट होता है उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, पर आपको यहाँ पर कौन सा रिएक्शन लेना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, मतलब आपका आंसर होगा डी। अगला हमारे पास है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर आपके पास दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका
ऐड हो रहा है किसके साथ, SO4 के साथ, और एल्यूमिनियम ऐड हो रहा है क्लोरीन के साथ, मतलब ये कैसा रिएक्शन है आपके पास, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यहाँ पर थर्ड एग्जांपल में हम देखिए तो आयरन सल्फेट को हीट दे रहे हैं तो ये डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन। और ये कौन सा डिकम्पोजिशन है, क्योंकि यहाँ पर आप हीट का यूज कर रहे हैं तो ये आपके पास होगा थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आपको नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो फर्स्ट वाला आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। सेकंड यहाँ पर क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। थर्ड है यहाँ पर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है आयरन सल्फेट का, ये होगा हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। Write one equation each for the decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and energy। देखो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर यदि आप हीट एनर्जी का यूज करेंगे डिकम्पोजिशन के लिए, जिसे हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट आपका होगा थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन में जो रहेगा, किस एनर्जी का यूज करेंगे आप, हीट का। यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसे आप क्या दे रहे हैं, हीट देंगे, है ना, हीट का साइन होता है जो ट्राइंगल है। तो यहाँ पर क्या होगा, CaO प्लस CO2। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर लाइट का यूज करेंगे तो फोटो डिकम्पोजिशन है ना, इसे अपन क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन के लिए आप यूज करेंगे लाइट का, है ना, AgBr। AgBr को आप जब सनलाइट में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास Ag प्लस Br में डिकम्पोज हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में आप देखें तो इसका सीधा एग्जांपल हम लिखें तो यहाँ पर वाटर का इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या होगा, डिकम्पोज होगा, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो आपके पास यहाँ पर H2 प्लस O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगी, तो ये होगा आपका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, है ना। तो यहाँ पर आप हीट एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ पर फोटो या सनलाइट का एनर्जी दे रहे हैं आप, तो ये AgBr का डिकम्पोज हो रहा है, और यहाँ वाटर का डिकम्पोजिशन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स होंगे। अगला है 20 क्वेश्चन, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, है ना, ब्राउन कलर का एक एलिमेंट आपके पास, वो कैसा है, X है। और क्या कर रहे हैं हम इसे, ऑन हीटिंग इन एयर, है ना। अब ब्राउन कलर का जो रहेगा हमारे पास वो होता है कॉपर, इसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा क्या, CuO, कॉपर ऑक्साइड बनेगा आपके पास। ठीक है, ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X, है ना, तो ये ब्राउन कलर का एलिमेंट है X, वो होगा आपके पास कॉपर, है ना, ये एलिमेंट होगा आपके पास X। एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड जो रहेगा वो होगा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, है ना, इसका कलर जो रहेगा वो कैसा होगा, ब्लैक होगा। ठीक है, तो ये जो रहेगा ब्लैक कलर का कंपाउंड होगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच सोर्स ऑफ एनर्जी इज डिकम्पोजिशन, लाइट, है ना। यहाँ पर लाइट की डिकम्पोजिशन में देखो, ये जो आपका है ये कैसा है, ये आपका होगा थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना। यहाँ पर आप क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना। आपको यहाँ पर क्या करना है, फोटो डिकम्पोजिशन को टिक करना है। ठीक है, तो फोटो डिकम्पोजिशन के लिए आपका क्या होगा, है ना, यहाँ पर हमसे पूछा डिकम्पोजिशन होगा, और यहाँ पर डिकम्पोजिशन का सोर्स एनर्जी रहेगा आपका, रिएक्शन इन विच द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन, select from the following a decomposition reaction in which source of energy for decomposition is light। ठीक है, यहाँ पर लाइट एनर्जी का यूज हम करेंगे किसके लिए, AgBr के लिए। ठीक है, क्योंकि H2O के लिए क्या होगा, H2O का होगा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होगा, और ये जो रहेगा इसे हम बोलते हैं क्या, फोटो डिकम्पोजिशन, जो लाइट की वजह से होगा, लाइट एनर्जी का यूज आप करेंगे डिकम्पोज करने, ये होगा फोटो
डिकम्पोजिशन, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट को ये भी क्या होगा, एक थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। यहाँ भी आप हीट एनर्जी का यूज करेंगे, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट पी, है ना, एक मेटल नाइट्रेट है पी, रिएक्ट विथ सोडियम ब्रोमाइड, है ना, एक मेटल नाइट्रेट है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं पी, आपके पास एक मेटल नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा NO3। इसका रिएक्शन आप करा रहे हो किसके साथ, इसका रिएक्शन आप करा रहे हो सोडियम ब्रोमाइड के साथ, सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होगा आपके पास NaBr, ठीक है। टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट क्यू, आपके पास एक क्या बन रहा है, येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है ना, येलो प्रेसिपिटेट होता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड का, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा AgBr, ये येलो कलर का होता है, मतलब आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और जो पी होगा आपका, है ना, मेटल नाइट्रेट पी, पी जो रहेगा आपका क्या रहेगा, वो रहेगा Ag, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Br माइनस, यहाँ पर Ag जुड़ जाएगा Br के साथ, Na जुड़ जाएगा NO3 के साथ, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा NaNO3, और ये जो रहेगा आपका येलो कलर का रहेगा, है ना। तो हमने यहाँ पर बोला है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट, है ना, तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट होगा पी, रिएक्ट विथ सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड से रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म अ येलो प्रेसिपिटेट, तो आपके पास येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है AgBr का, विच इज यूज्ड इन अ फोटोग्राफी, इसका यूज आप कहां पर करते हैं, फोटोग्राफी में, है ना, क्यू। अब ये जो क्यू बना आपके पास, इसका यूज फोटोग्राफी में, क्यू ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, तो आप जब AgBr को सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे, है ना, तो यहाँ पर जब सनलाइट का यूज आप करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, है ना, इसे फोटो डिकम्पोजिशन बोलेंगे, तो यहाँ पर आपको Ag मिलेगा, और यहाँ पर Br2 गैस निकलेगी, इसका कलर कैसा होगा, ब्राउन गैस होगी, कैसी होगी, ठीक है। सनलाइट undergoes decomposition to form a metal present along with a reddish brown gas, तो ये जो ब्राउन गैस रहेगी वो ब्रोमीन रहेगी। आइडेंटिफाई PQ, है ना, तो P तो आपके पास क्या होगा, जो P होगा आपके पास वो होगा क्या, सिल्वर, है ना। यहाँ पर आपके पास जो विच इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, Q ऑन एक्सपोजर, तो Q आपका क्या होगा, Q आपका होगा क्या, AgBr, ठीक है, ये होगा आपके पास Q, और PQ, राइट द बैलेंस इक्वेशन, है ना, तो आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, आइडेंटिफाई P एंड Q, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन, लिस्ट द टू कैटेगरी इन विच रिएक्शन कैन बी प्लेस्ड, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो रहेगा वो AgNO3 रहेगा, है ना, AgNO3 जो रहेगा यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है, फोटो डीकम्पोजिशन हो रहा है, तो फर्स्ट रिएक्शन आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है, और सेकंड रिएक्शन आपका क्या है, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछा लिस्ट द टू कैटेगराइज इन विच रिएक्शन कैन बी प्लेस्ड, तो फर्स्ट रिएक्शन आपका कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, और सेकंड जो रहेगा वो क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, इन क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व करें। थैंक यू।